आजकल जिस तरीके से बेहयाई की हवा चल रही है ना यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में और टीवी में ड्रामे ये वो और लड़का लड़की के आपस में ताल्लुक़ कायम हो रहे हैं और ज़िना कर रहे हैं वो आपस में शादी से पहले ही। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ अहादीस भी बताना चाहूँगा, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िना के तो बल्कि कुरान पाक में है कि ज़िना के करीब भी ना फटको, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो इसके तो ख़ैर पास भी नहीं जाना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मना फरमाया। लेकिन जिस तरीके से मुआशरा चल रहा है, लड़का-लड़कियाँ आपस में ये जो ज़िना चल रहा है ना यूनिवर्सिटीज़ में, लड़का-लड़की आपस में शादी से पहले ये जो चल रहा है, ये आपको भी नहीं पता होगा। ये पेरेंट्स वग़ैरह अगर मे बी कुछ सुन रहे होंगे, तो उनके भी इल्म में शायद ना हो। लेकिन जिस तरीके की हवा फैली हुई है ना, आपको पता भी नहीं है कुछ कि क्या-क्या कर रहे हैं आजकल के बच्चा-बच्ची आपस में, ठीक है? तो ज़िना जो है, ज़िना से बेहतर तो निकाह ही है, ठीक है? कुछ अहादीस की रोशनी में और कुरान पाक के हवाले से भी कुछ इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। मे बी गलती हो सकती है मुझसे, लेकिन ये तमाम अहादीसें अपने ज़हन में भी रखनी है आप लोगों ने। तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्या है? पहले नंबर पे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वली की इजाज़त के बगैर जो है ना निकाह बातिल है। वली जो होते हैं वो वालिदैन यानी कि बाप हो सकता है, भाई हो सकता है और इसी तरीके से कोई चचा हो जाए, अगर ये नहीं है बाप भाई वगैरह, माँ वगैरह नहीं हो सकती वली, ठीक है? लेकिन आजकल तो विलायत का भी कॉन्सेप्ट शक में पड़ जाता है। ये वली कैसे बनेंगे आजकल के लोग? ये तो आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो ख़ुद बेहयाई वाले काम कर रहे होते हैं और नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। तो खैर वली तो खैर फिर भी वली होते हैं। लेकिन और भी हदीस हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ लड़का लड़की एक लड़की ने आई थिंक एक गरीब साहबी को पसंद करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। तो हुआ ये कि ना उनकी शादी जो है ना किसी ने उनके चचा ने ना किसी एक अमीर शख्स से करवा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये निकाह ही नहीं हुआ है, ठीक है? अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो ज़बरदस्ती का निकाह था वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये निकाह ही नहीं हुआ और उस निकाह को कैंसल करके ना ख़त्म करके और जिससे वो मोहब्बत करती थी उनसे शादी करवा दी। और इसी तरीके से एक और हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहते हैं, एक लड़की आई, वो आकर नबी अलैहिस्सलाम को कहती कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी जो है ना मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर दी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम्हें अभी भी वो पसंद है? तो क्या कहती हो कि मैं तुम्हारे उससे यानी कि अलहदगी करवा दूँ? तो वो लड़की आगे से बोल पड़ी नहीं अब वो मुझे पसंद है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने फिर कहा चलें ठीक है फिर। तो यानी कि नबी अलैहिस्सलाम तो यानी कि पसंद की शादी के ख़िलाफ़ नहीं थे और दूसरे हिसाब से ये भी कह सकते हैं, चलें पसंद की शादी तो ना अगर आप समझें, लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम ज़बरदस्ती की शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। और ज़बरदस्ती की शादी जो है वो तो शादी होती नहीं है, यानी कि जो लड़का लड़की से पूछा ही ना जाए, यानी कि कहता कौन है कि कबूल है कबूल है कबूल है? ये तो पेरेंट्स वगैरह पेरेंट्स थोड़ी कहते हैं, ये तो बच्चा बच्ची कहते हैं आपस में कि हमें ये कबूल है। उन्होंने सारी ज़िंदगी के लिए अपना पार्टनर चूज़ करना है और वो उनको पसंद ही नहीं है। लेकिन बाकी रही ये लव मैरिजेज़ की बात, मैं इनके लिए थोड़ी सी ना तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये पूरी बात मेरी तवज्जो से सुननी है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ये मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ, इसको ज़हन में रखना है। देखें, जो शख्स अल्लाह का क्या कहते हैं हक़ नहीं ना अदा कर सकता, वो शख्स आपका भी कभी हक़ अदा नहीं कर सकता। ये अपने ज़हन में बात रखनी है। जो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? पहले नंबर पर तो आ जाती है नमाज और दीन पर ही नहीं चलते हैं, ठीक है? तो जो अल्लाह का हक़ ही नहीं अदा कर सकते हैं, तो वो बाद में एक दूसरे का हक़ कैसे अदा करेंगे? ये अपने ज़हन में बात याद रखनी है कि जो लड़का अल्लाह का हक़ नहीं ना अदा कर सकता, वो आपका भी कभी हक़ नहीं अदा करेगा। ये मैं आपको 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ। और जो लड़की बेनमाज़ी है, वो आपके साथ भी कभी भी लाइफ में सिंसियर नहीं हो सकती, ना चल सकती है।
अगर लड़का लड़की नेक हैं और पेरेंट्स उनके नहीं नेक, तो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि वो ज़िना ना करें कभी भी आपस में, ठीक है, निकाह कर लें, ठीक है, निकाह इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और बाकी ये जो उलमाए कराम कहते हैं, जो कोई कहते हैं कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह बातिल है, भाई ये जो होती है ना, जवानी की जो एज होती है ना, इसमें बच्चे जो होते हैं ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर एक खाने पीने का सामान पड़ा हो, ठीक है, खाने का सामान पड़ा, ये मैं अहादीस से भी आपको प्रूव करूँगा, फिर आपने खुद अपना माइंड सेट बनाना है, मर्ज़ी है आपकी, करें ना करें, जो मर्ज़ी करें, मेरी तरफ से जो भी आपकी पर्सनल ओपिनियन हो, किस इल्म कराम को सुने, जो भी है। देखें कि ना खाना पड़ा है मेरे सामने, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, ठीक है, और वो खाना मेरा भी नहीं है, वो किसी और का खाना है, ठीक है। तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ठीक है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। ये जो शहवत होती है ना इंसान के अंदर, ये तो इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर खाना उसके सामने हो ही ना बिल्कुल भी, तब तो उसकी मजबूरी है, वो खाएगा ही नहीं, ठीक है, और वो वैसे ही भूखा रह रह कर मर जाएगा। लेकिन ये है कि आप उसके सामने तरह तरह के पकवान पेश कर रहे हैं। ये जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ये जो आजकल का को एजुकेशन सेक्टर जो बना हुआ है ना, इसमें कोई लड़का लड़की जा रहा है ना अगर, तो वहाँ पर आपने तरह तरह के पकवान उनके आगे आगे रख दिए हैं, ठीक है। और या तो उन बच्चों की पहले शादी कर दें, ठीक है, जवानी में, या तो अब ये ऑप्शन जो है ना कुछ बहुत ज़रा हैं। एक तो ये है कि लड़का लड़की अगर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे हैं तो वो वहाँ पर ना पढ़ें, को एजुकेशन सेक्टर्स में उनको छोड़ दें, ठीक है, और उनकी शादी करवा दें कम उम्री में ही। दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो वो रोज़े रखा करें, ठीक है। रोज़े जो होते हैं ना, जब ज़ाहिरी बात है, जब इंसान के जिस्म में कुछ होगा ही नहीं, खाना पीना नहीं होगा इतना, तो उसके अंदर जो होगी ना शहवत जो होगी वो कम हावी होगी, यानी कि उसको, यानी कि ये जो नफ्स का जो घोड़ा होगा ना, ये थोड़ा कंट्रोल में रहेगा वीकनेस की वजह से। तो रोज़े रखें। अब रोज़े भी नहीं रखते हैं नौजवान, और जल्दी शादी भी नहीं होती है, हलाल उनको कोई चीज़ नहीं मिलती। और नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि अगर तुम कहीं से गुज़रे हो और तुम्हें कोई औरत भली लगे, यानी कि नज़रों को अच्छी लगे ना, तो यानी कि तुम्हारी गलती से नज़र पड़ गई है, और वो तुम्हें पहली नज़र तो माफ़ होती है, गलती से अगर किसी में निगाह पड़ गई है, तो कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी बीवी से जाकर सोहबत करो अगर वो तुम्हें अच्छी लगी है, यानी कि कोई तुम्हें अगर अच्छी लगती है ना, यानी कि तुम्हारी नज़र किसी पर पड़ गई है, तो नौजवान लड़के उनकी ना शादियाँ हुई होती हैं, ना फिर क्या कहते हैं वो रोज़े रख सकते हैं, फिर ऊपर से वो नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। तो और जितना गंदा माहौल हो रहा है ना, हर लड़का लड़की आपस में शादी से पहले पता नहीं किस किस तरीके के काम कर रहे हैं। तो शादी से पहले ये जो सारे चक्कर चल रहे हैं उनके, पता नहीं कौन कौन से गंद कर रहे हैं आपस में, तो इससे बेहतर ऑप्शन तो निकाह ही है ना। और निकाह पर जो है पेरेंट्स ने अपनी ज़िद बना के रखा है, वो समझते हैं कि उन्हें अपनी जवानी का दौर ही नहीं याद आता, कि जब वो कभी जवान होते थे वो भी इधर उधर मुंह मार रहे होते होंगे, मे भी। अब उनकी नस्लें जो हैं अगर वो ऐसी हैं तो वो पेरेंट्स भी तो कुछ ना कुछ करते ही होंगे ना, या फिर वो बिल्कुल ही। अब मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स जो है अपने आप को इतना कंट्रोल कर सकता है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई ऐसी जगह पर ही ना जाओ। पहले नंबर पे तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये मशवरा दूंगा, ऐसे को एजुकेशन वाले सेक्टर में ना जाओ और पाक दामन रहो, और ऐसे लड़का लड़की आपस में चक्कर वगैरह ना चलाएं। और अगर करना ही है ना, अगर तुम्हें कोई अगर पसंद भी आ गया तो निकाह ज़रूर करो, ठीक है। और निकाह इज़ द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। निकाह के अलावा ज़िना तो कभी नहीं करना है। अब देखें ये जो है ना को एजुकेशन सेक्टर्स, ये ज़िना के अड्डों से कम नहीं है। मैं आपको एक हदीस से साबित करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने आदम के हर शख्स के पास ज़िना का एक हिस्सा पहुँचता है। आँख का ज़िना है किसी नामहरम को देखना, ज़ुबान का ज़िना है किसी नामहरम की आवाज़ सुनना, कान का ज़िना है किसी नामहरम की आवाज़ को सुनना, ठीक है। ज़ुबान का ज़िना किसी से बोलना, ठीक है। कान जो है ये चटखारे ले लेकर बातें वगैरह जो करते हैं। पाँव का ज़िना है किसी नामहरम की तरफ चल के जाना। हाथ का ज़िना है किसी नामहरम को छूना। उसके बाद दिल या नफ्स हमारा कहता है कि अब आगे प्रैक्टिकल ज़िना भी कर ले,
यानी कि उसके साथ शादी के बगैर कोई ताल्लुक़ कायम कर ले, नाजायज़ ताल्लुक़ कायम कर ले। लेकिन अब वो ये ताल्लुक़ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है, लेकिन पिछले ज़िना वाले मामला तो वो कर चुका ना। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि आजकल तो कोई भी शख्स नहीं ज़िना से बचा हुआ है, और हम पेरेंट्स वगैरह को तो खुद अकल नहीं है, वो अपने बच्चों को ऐसे ज़िना वाले सेक्टर्स में भेज देते हैं। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि यार इन्होंने हमारी इज़्ज़त का बेड़ा गर्क कर दिया है। ना उनके बच्चों को नमाज़ पढ़नी आती, ना कुछ, ना उनको दीन की तालीमात देते हैं, ठीक है। तो और आगे जाके फिर ये ढोंग रचाया होता है इन्होंने, फिर कत्ल गारत, ये वो पता नहीं क्या क्या माशरे में हो रहा है। मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, जितना गंदा मुआशरा चल रहा है ना, आपकी सोच से भी ज़्यादा घटिया मुआशरा चल रहा है इस टाइम। और बड़े शहरों में जिस तरीके से लड़का लड़की आपस में, ये जो शादी से पहले इनके ताल्लुक़ कायम हो रहे हैं, छुपकर दोस्तियाँ करके, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर मिलते हैं और गुल खिलाते हैं। और देखें अब वो कितना बड़ा जुल्म है जब वही क्या कहते हैं, जाने शुदा जो औरत है या जानी मर्द है, वो फिर किसी और के हिस्से में जाता है, ठीक है। और ये एक गलत अलमिया है माशरे का। और ये जो उलमा कराम इस दौर में भी जो उल्टे सीधे फतवे लगा रहे हैं ना कि वली की इजाज़त के बगैर क्या कहते हैं निकाह बातिल है, तो भाई यार तुम खुसरे होगे, मैं भी यार तुम्हारे अंदर शहवत नहीं जागती होगी, तुम्हारे अंदर हिर्स ही नहीं है, ना कुछ है। अब लड़का लड़की उनसे तो नहीं ना इन चीज़ों का कंट्रोल होता है। वो तो भाई आजकल पता नहीं किस लेवल पर पहुँचे हैं। या तो हमें सोल्यूशन दो, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट कायम करके दिखाओ। ये उल्टे सीधे फतवे देने से क्या होगा? ये इससे कोई ज़िना वगैरह थोड़ी कंट्रोल हो जाएगा। आप उनको सिंपल मशवरा देने की बजाय कि निकाह करो, आप उनको कहते हो कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह जो है बातिल है, ठीक है। वो लड़का लड़की फिर वो कहते हैं हमारी शादी तो हो नहीं सकती। फिर ऐसे लोग, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ऐसी नौजवान नस्लें दीन से भी बेजार हो जाती हैं। वो कहते हैं ये तो ऐसा मज़हब है जो हमें हमारी पसंद के खिलाफ कर देता है, तो दीन से भी वो बच्चे और ज़्यादा बेजार हो जाते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि लड़का लड़की जब उनको एक से धोखा मिलता है ना, तो फिर वो आगे 10-10 20-20 की और ज़िंदगियां तबाह करते हैं, लड़के भी लड़कियां भी। अब वो एक एक के हाथ तो इस्तेमाल होते हैं, वो दूसरे को करते हैं। बहरहाल लेकिन मैं इतनी ज़रूर बात कहूँगा कि ना, ये जो लड़का लड़की आपस में जो छुप कर जो दोस्तियाँ की हुई है ना, अगर वो बेनमाजी है ना, ठीक है, और निकाह नहीं है, तो भाई निकाह करो और नमाज पढ़ा करो और अल्लाह ताला के तमाम हकूक़ अदा करो और दीन की तरफ आओ। और बाकी मैं यही कहूँगा कि घर वालों को बताओ, बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अल्लाह ही रहम करे। इस माशरे का जिस तरीके से ये गंदा होता जा रहा है ना, और नापाक होता जा रहा है, और उलमा कराम उल्टे सीधे फतवे दे रहे हैं, ठीक है। और अब वो तो अपने हिसाब से तो बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं ना कि माशरा कितना गंदा हो चुका है। उलमा कराम को भी नहीं ना पता है। या तो यार यहाँ पर इस्लामी माशरा कायम कायम करके दो। और मैं आपको और भी हदीस बता दूँ, जो गैर शादीशुदा लड़का लड़की आपस में शादी से पहले ज़िना करते हैं ना, प्रैक्टिकल ज़िना वगैरह करते हैं, तो उसकी जो सज़ा है वो 100 कोड़े हैं, ठीक है। 100 कोड़े लगाने चाहिए ऐसे लोगों को। और शादीशुदा शख्स अगर किसी के साथ ज़िना करता है, यानी कि एक मर्द है या एक औरत है, शादीशुदा है वो, और उसने किसी के साथ गलत ताल्लुक़ किए हुए हैं, कायम किए हुए हैं, ठीक है, ज़िना किया है किसी के साथ, तो ऐसे शख्स की जो सज़ा इस्लाम में वो है संसार करना। यानी कि उसको ज़मीन के अंदर गाड़ कर उसके चेहरे पर इतने पत्थर मारना जब तक कि वो मर ना जाए, यह संसार कहलाता है, ठीक है, रजम करना। ये इस्लाम में पनिशमेंट है। यहाँ पर इस्लामिक सिस्टम नहीं है, ना इस्लामी कानून है, बेहयाई के अड्डे खुले हुए हैं हर तरफ। जिस तरीके का माहौल चल रहा है, तो मैं सिर्फ जो नौजवान लड़का लड़की हैं, मैं उनको ये कहूँगा भाई ज़िना ना करना कभी भी लाइफ में, या आपस में कभी भी छुप कर ना मिलना, या उल्टी सीधी बेहुदा किस्म की बातें ना करना, ठीक है, जब तक कि आपका निकाह ना हो जाए, जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए। और 100 कोड़े लगेंगे,
जो गैर शादीशुदा ऐसे लोग हैं और वो ज़िना करते हैं। और अगर दुनिया में नहीं लगेंगे तो आखिरत में देखो कितनी सख्त सज़ा होगी। और ये जो पाक दामन जो होता है ना, जिसके अंदर हया नहीं ना, हया ईमान का हिस्सा है, जिसमें हया नहीं है उसका कोई दीन नहीं है। और जब एक दफ़ा ये पाक दामने चली गई ना आपके हाथों से, फिर सारी ज़िंदगी आप पछताओगे। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि इस काम में पढ़ो ही ना, पहले नंबर पर तो इस काम में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान को। और अगर आपको कोई आ ही गया पसंद तो भाई फिर या तो घर वालों को कहो कि रिश्ता भेजें, या ऐसी जगह से दूर हो जाओ, या ऐसी चीज़ से दूर हो जाओ और अल्लाह ताला से हिदायत मांगो, रोज़े रखो, शादी कर लो किसी और जगह बेस्ट। अब बाकी मैं तो नहीं कुछ कह सकता इस हवाले से। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि ज़िना ना करना, कभी भी ज़िना ना करना शादी से पहले, वरना बाद में सारी ज़िंदगी पछताओगे, ज़िंदगी के किसी मोड़ में, और आखिरत में भी पछताओगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी।